जम्मू कश्मीर में जब भी आपदा की बात आती है तो उस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को याद किया जाता है, क्योंकि ये वो टीमें होती हैं जो आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। और उसमें चाहे कोई आपात स्थिति आ जाए, चाहे अमरनाथ यात्रा की हम बात करते हैं, कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ होती हैं, जो यात्री जो श्रद्धालु है वो देश भर से, विदेश से भी यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ पे जो टीमें रहती हैं, एमआरटी टीमें रहती हैं, एसडीआरएफ रहती है, एनडीआरएफ रहती है, उनको किस तरह से तैयार किया जाता है, यानी कि वो वहाँ पे तैनाती होती है उनकी, जब यात्रा चलती है या कोई स्थिति खराब होती है वहाँ पे वो पहुँचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि ये जवान कैसे तैयार होते हैं, कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है? क्योंकि बड़ी मुश्किल ये ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि वो उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं कि जिस तरह से कोई श्रद्धालु परेशानी में फंस जाए या कोई स्थिति वहाँ पे खराब हो जाए, उनको किस तरह से वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में पहुँचाना है या मौके पर ही उनको कोई सुविधा उपलब्ध करवानी है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से जवान यहाँ पे तैयार हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के आप यहाँ पे जवान देख रहे हैं, आर्मड की फोर्स, और इनको तैयार किया जा रहा है उस हालात से निपटने के लिए कि ये किसी की भी जान बचाने के लिए वहाँ से तैयार हो जाए। ये आप पीछे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि, और ये बताया जा रहा है कि ये चौथा बैच है जो तैयार हो रहा है, और इनको देश भर के किसी भी कोने में अगर कोई स्थिति खराब होता है या चाहे भूकंप आ जाता है या कोई और परेशानी आ जाती है तो इनको वहाँ पे भेजा जाएगा। हर साल ये ट्रेनिंग चलती है, और कितनी मुश्किल भरी ट्रेनिंग है। जिला सांबा के सांबा मानसर मार्ग पर ये हो रही है, ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ से जवान इस तरह से तैयार हो जाते हैं कि वो किसी भी परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ये वो आप तस्वीरों देख रहे हैं, और यहीं से जवान तैयार होकर एक हौसला बन जाता है उनका, या उनकी तैयारी हो जाती है कि वो किसी भी श्रद्धालु या किसी भी उस मुश्किल में फंसे हुए व्यक्ति की जान बचाकर उसको एक नया जीवन दान दे सकता है। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से इन जवानों को क्या तैयार किया जा रहा है, क्या क्या ट्रेनिंग। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंस्ट्रक्टर ताहिर अहमद, जे.एंड.के पुलिस माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम से। किस तरह से इन जवानों को आप जो मेंटली तैयार करते हैं या फिजिकली तैयार करते हैं कि वो मुश्किल परेशानी में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं? यहाँ पर इस वक्त हम 15 दिन का स्पेशलाइज्ड माउंटेनियरिंग रेस्क्यू कोर्स करवा रहे हैं जवानों को, जो कि हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग से अलग है। ये जवान सभी बेसिक ट्रेनिंग के अलावा यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड कोर्स करा रहे हैं। इसमें हम इनको सिखा रहे हैं कि एक पहाड़ी में कैसे चढ़ना है, उतरना कैसे है, किसी खाई से विक्टिम को कैसे निकालना है, किसी भी डिज़ास्टर में कुछ भी आपदा हो जाती है, स्पेशलाइज्ड इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ज़्यादातर हमारा फोकस होता है अमरनाथ जी यात्रा में अभी जो आने वाली है, उसमें हमने जो भी ट्रेन यहाँ से होंगे तो वहाँ पे हमारी 15 टीमें जो है काफ़ी 10-15 सालों से जा रही हैं, तो वहाँ पे उनको डिज़ास्टर के लिए वहाँ यूज़ करते हैं माउंटेन रेस्क्यू टीम के लिए। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है हम सिखा रहे हैं यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इनको एक तो चढ़ना, रैपलिंग करना, उतरना, उसके बाद विक्टिम को कैसे निकालना है, और अगर किसी जगह पुल कट जाता है तो पुल के आर पार जिप लाइन बना के कैसे विक्टिम्स को आर पार ले जा सकते हैं, हम वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो दूसरी है कि कैसे हम रोप ब्रिज बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू कोर्स इनको 15 दिन का यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ से हम और साहब से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और मेंटली बात करें कि ये आपने चयन करके इन जवानों को लाया हुआ है, किस तरह से मेंटली तैयार करते हैं कि ये अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलीम हूँ। मैं माउंटेन रेस्क्यू टीम में लास्ट 15 साल से रेस्क्यू की ट्रेनिंग दे रहे हैं और रेस्क्यू की ड्यूटी कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो अभी हम इनको, सर आप जैसे बोल रहे हैं, इनको मेंटली कैसे तैयार करते हो, जैसे कि सबसे पहले ये लोग आते हैं तो हम माउंटेनियरिंग का इनको और रेस्क्यू में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इनको बताते हैं। उसमें क्या खासियत है, वो किस मेटल का बना है, कौन सा मटेरियल उस इक्विपमेंट में है, जिस पर इनका भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि एक रोप की खासियत देखकर उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वेट उठाने की जो कैपेसिटी है उसमें, वो जब इनको हम बताते हैं तो इनका जो आत्मविश्वास बढ़ जाता है और मेंटली ये तैयार हो जाते हैं। फिर इनको हम छोटे छोटे पेच से क्लाइंबिंग और रैपलिंग, उसके बाद बड़े पेच पे ले जाते हैं तो इनका डर जो है निकल जाता है। उसके बाद फिर हम जब इनको ये सिखा देते हैं कि आप अपने आप को कैसे उतारोगे, चढ़ाओगे,
जब वो डर ख़त्म हो जाता है फिर हम इनको रेस्क्यू की तरफ ले जाते हैं कि अभी आपको विक्टिम को कैसे उतारना है और विक्टिम को कैसे चढ़ाना है। फिर बखूबी ये वो काम भी कर लेते हैं और उसी चीज़ को हम इनको सिखाते हैं कि आपको किसी ऐसी जगह पर जहां हादसा हो जाए विक्टिम को वहां से कैसे निकालना है खाई से और उतारना कैसे है। तो ये वही ट्रेनिंग चल रही है, खासकर हमें यात्रा में 10-15 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी ट्रेनिंग चल रही है इनकी, जैसे एसडीआरएफ को भी ट्रेनिंग दी हमने, एनडीआरएफ भी शायद आएगी पीछे, तो हमने एनडीआरएफ को भी ट्रेनिंग दी है, रेस्क्यू की ट्रेनिंग, और अभी भी शायद आएगी। और एसडीआरएफ कुछ ट्रेन करके गए जवान और कुछ ये हमारे जवान हैं अभी जो आए हैं बेसिक माउंटेनियरिंग करने के लिए और रेस्क्यू। और इसके बाद हम रिफ्रेशर कराते हैं इनको, जो हम यात्रा में जिस नफरी को हम यूटिलाइज़ करते हैं रेस्क्यू के लिए। तो यात्रा में हमारी टीमें 10-15 टीमें अलग अलग लोकेशन पे दोनों रूट पे होती हैं, और किसी भी तरह का कोई अगर बीच में हादसा हो जाए, कोई बेहोश हो जाए, कोई गिर जाए, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हमारी टीमें जो है हमेशा तैयार रहती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। तो इसके साथ हम एक जवान से बात करते हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन सर। अख्तर जी, कैसे आपने ये चयन किया? यहाँ पे जान जोखिम रहती है हर समय, चाहे आप जब ड्यूटी लगती है, तो ये चयन करना और अपने आप को किस तरह से आप तैयार करते हैं कि आप दूसरों की जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं? सर, एज यू नो, वी आर फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, सो वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक। जो हमारा ये जे.एंड.के है, इसका जोग्राफियाई जो है वो पहाड़ी है ज़्यादातर, और जो हमारे बाहर स्टेट से यहाँ लोग आते हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, तो एक रिस्क बना रहता है उनके लिए कि कहीं कोई खाई में जाए, कोई बोले। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए आए हैं सर। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हमारे पास बहुत अच्छा स्किलफुल स्टाफ है यहाँ पर, जिन लोगों ने हमें पहले ही हमारे दिलों से हमारा डर निकाला। क्योंकि मुझे ऊंचाई से पहले चक्कर आते थे, आजकल मैं ऊपर हर तरह के से नीचे आ भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ ऊपर, बाय द हेल्प ऑफ जंवार या बाय हेल्प ऑफ रोप। तो ये स्किलफुल हमें बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेन है, और मोस्टली हमें कॉपरेट भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये जवान ने बात की, और किस तरह से उसने बताया कि पहले उसको डर रहता था लेकिन अब लगातार ट्रेनिंग करके उसका वो डर खत्म हो गया। हम एक और जवान से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद लतीफ़ है सर। रशीद, कब से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप कितने तैयार हो चुके हैं कि आप, कोई व्यक्ति अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ तो आप अपनी जान जोखिम में डालकर उसको बचाने के लिए तैयार हैं? सर हमें अभी 2-3 दिन हुए सर, हमें ये उस्ताद अभी ट्रेन कर रहे हैं, 3-4 दिन से हम फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। इसके लिए सर हमें हर चीज़ का MRT का कोर्स है, स्पेशलाइज्ड हमें यहाँ हर एक यूनिट से हमें भेजा गया है सर। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमने बेसिक ट्रेनिंग किया उससे अलग है। यहाँ पे मैं सर, जैसे हमें रॉक्स पे चढ़ना है, वो उसके लिए रैपलिंग कैसे करनी है, क्लाइंबिंग कभी को उतरना है कैसे है, मैं भी सर, हम यात्रा ड्यूटी करते हैं, उसके लिए मैं भी सर, कोई एक्सीडेंट होता है उसके लिए हमें दिखाया जाता है कि विक्टिम को कैसे अगर पास ऑन करना है सर। और अगर कहीं ब्रिज वगैरह टूटा है उसके लिए अलग सर, आपने अभी ये लाइव ही देख रहे हो सर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है। ये स्पेशली MRT कोर्स है माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम के लिए सर। तो यहाँ पे हमारे साथ जो इसको पूरा तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जी। ये पिछले लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ इनकी देख रेख में होता है। हम पहले भी कई बार बात चुके हैं और इस बार जो नया ट्रेनिंग सेशन है, और हम ये उनसे अनुभव भी पूछेंगे कि पिछली बार यात्रा के दौरान कैसे अनुभव रहे। सर, पहले तो आप लगातार लंबे समय से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछली बार अमरनाथ यात्रा के दौरान हमें बड़े सारे वीडियो है कि आपने लोगों की जानें बचाई, और इस बार किस तरह की तैयारी है और क्या क्या मकसद रहेगा? पिछले साल जो 2024 की यात्रा थी, हमारी 15 टीमें दोनों रूट में लगी हुई थी। 15 टीमों ने बहुत बढ़िया काम किया है। कई लोगों को खाई से निकाला है, कई लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की है। तो कई तरह की दिक्कत आती है उस हाई एल्टीट्यूड में। तो हमारे जो MRT के जो मेंबर्स होते हैं हर पॉइंट में खड़े रहते हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहता है जहाँ से वो खाली रहे और यात्रियों को सुविधा न मिले। ये वहाँ पे हर तरह की उनको अगर यात्रियों को कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, उसको शिफ्ट करना होता है, एकदम उसको स्ट्रेचर के ऊपर रखकर उसको, हजारों यात्रियों की इन्होंने मदद की है। कई तरह की इन्होंने मदद की है। पिछले 15 साल से इन यात्रियों की काफ़ी मदद कर रहे हैं, और इस साल भी हमारे लिए वैसा ही चैलेंज रहेगा जो पीछे 15 साल हुए हैं। तो हमारी ट्रेनिंग इस साल भी टारगेट है 300 लोगों MRT के जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के उनको करवानी है, SDRF को, और NDRF के 3 और 4 बैच हमारे पास आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो हमारी
हमारी यही तैयारी रहती है कि हम यात्रियों को किस तरह की सुविधा दे सके, उसके लिए हमारी पूरे साल ये तैयारी चलती रहती है। सलाती साहब, आपके अनुभव की बात करें तो अभी तक क्या आंकड़े रहे हैं कि आप कितने जवानों को तैयार कर चुके हैं जो आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों की जान बचाने के पूरे आंकड़ों के साथ? हमारे जम्मू कश्मीर के में लगभग 14 से हमने ये ट्रेनिंग शुरू की है। अब तक हमारे 1500 लोग जवान तैयार हैं जो रेस्क्यू और जो फ्रेश रिफ्रेश कोर्स कर चुके हैं। उसके अलावा एसडीआरएफ के हमने 500 या 600 के करीब करके, एनडीआरएफ के भी हमने 500 लोगों। उसके अलावा जो जंग जूथ यात्रा के अलावा कहीं हमें जैसे कहीं भी ऐसा कोई हादसा, रोड एक्सीडेंट होता है, जहाँ कोई डिजास्टर होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सर होता है वो वहाँ का जूथ, वहाँ का लोकल, तो उनको भी हमने 1500 लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो आने वाले टाइम में भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ट्रेनिंग दे कि वहाँ पे जहाँ भी कोई ऐसी आपदा आती है वो लोग वहाँ जाकर उन लोगों की मदद, जब तक रेस्क्यू टीमें पहुँचती हैं तब तक उनको वो लोकल्स लोग उनकी मदद करें। तो ये थे हमारे साथ सलाथी साहब, और ये आपने पूरा जो आपने सुना कि किस तरह से, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे टीमें पहुँच जाती हैं, वो कई बार समाचार सुनते हैं कि गहरी खाई में गाड़ी गिरी है या कई बार पुल टूट जाता, तो हम सुनते हैं कि वो लोग वहाँ से घायल हालत में निकाल कर हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि उनको कौन निकालता है। ये वो टीमें हैं जो ऐसी स्थिति से इनको तैयार किया जाता है, चाहे वो पहाड़ी से नीचे उतरना है, चाहे किस तरह से घायल को खाई से ऊपर पहुंचाना है। ये आपने ट्रेनिंग देखी, ये स्पेशल ट्रेनिंग चलती है और स्पेशल ये अमरनाथ यात्रा के लिए चल रही थी कि किस तरह से जब वहाँ पे बर्फ की स्थिति में देश भर से वहाँ पे जो भोलेनाथ के भक्त आते हैं वो पहुँचते हैं और वो उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है कि आप बिना किसी डर के आप यात्रा करिए। अगर आपको रास्ते में कोई परेशानी आती है तो ये एमआरटी टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहाँ पे तैनात है जो आपकी जान की पूरी तरह से रक्षा करती है और आपको वहाँ से अगर कोई ऐसी आपकी सेहत खराब हो जाती है तो आपको वहाँ से निकाल लेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।